नमस्कार दोस्तों, क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं? तो हिंदी साहित्य का ये टॉपिक काल विभाजन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर इससे सीधे सवाल आते हैं, जैसे कि कौन सा काल कब था, किसकी रचना किस काल में आई या किस काल को क्या कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम इन सभी बातों को आसान भाषा में समझेंगे, पॉइंट वाइज और एकदम क्लियर तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य को 4 मुख्य कालों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं और इसका जो समय है वो 1050 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक माना गया है। दूसरा भक्तिकाल, जिसको पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं और स्वर्ण युग भी बुलाते हैं भक्तिकाल को, और इसकी समय सीमा कितनी है? 1350 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। तीसरा आता है रीतिकाल, जिसको उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है और इसकी समय सीमा है 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। चौथा है आधुनिक काल, जिसे गद्यकाल तक का नाम भी दिया गया है और इसकी समय सीमा 1900 ईस्वी से वर्तमान काल तक यानी अभी तक चल रही है। तो अब सबसे पहले हम लोग आदिकाल के बारे में चर्चा करते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं और कवियों के नाम निम्नलिखित हैं। पृथ्वीराज रासो, ये एक हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण काव्य माना गया है, बल्कि महाकाव्य माना गया है, जिसको चंद बरदाई कवि ने लिखा है। दूसरा है खुमान रासो, जो वीरगाथा साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है ये रचना, और इसके कवि हैं दलपति विजय। फिर बीसलदेव रासो, ये भी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है और इसको कवि नरपति नाल ने लिखा है। इनकी एक और रचना है इस काल की, परमाल रासो, जिसका आल्हा कंड बहुत वीर रस से भरपूर है और इसके रचयिता के रूप में जगनिक नाम के कवि विख्यात हैं। अब हम लोग वीरगाथा काल की मुख्य विशेषताओं को देखेंगे। तो इस काल में वीर रस की प्रधानता थी, यानी जो कवि लोग होते थे, दरबारी कवि, वो अपने राजाओं की पराक्रम का, शौर्य का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे। युद्धों का सजीव वर्णन करते थे, उनकी रचनाओं में युद्धों का वर्णन होता था और अपने राजाओं की, वीरों की बहुत प्रशंसा करते थे। इनकी रचनाओं में क्या था कि ऐतिहासिकता का अभाव था। इनका वर्णन ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित न होकर कल्पना पर आधारित था, क्योंकि कवि लोग जो थे वो अपने राजाओं की प्रशंसा में कल्पना और अतिशयोक्ति का प्रयोग करते थे, यानी बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे। फिर है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। इस काल में वीरगाथाओं की रचना डिंगल और पिंगल भाषाओं में की गई। डिंगल भाषा में अपभ्रंश के शब्दों का प्रयोग अधिक होता था और पिंगल भाषा में ब्रज भाषा का प्रभाव अधिक था। अब हम लोग इसके कुछ प्रश्न देखते हैं कि एग्ज़ाम में किस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, वीरगाथा काल की प्रमुख भाषा क्या थी? तो इसका उत्तर है डिंगल भाषा। ठीक है, उसमें बहुत सारी भाषाओं के नाम होंगे डिंगल पिंगल ऑप्शंस में, तो आप लेकिन डिंगल भाषा पर क्लिक कीजिएगा। पिंगल भाषा भी प्रयोग में आती थी, लेकिन मुख्य भाषा डिंगल थी। एक और प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आदिकाल की रचना है या वीरगाथा काल की रचना है? फिर वीरगाथा काल का सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? तो पृथ्वीराज रासो वीरगाथा काल का सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ था। एक प्रश्न है, वीरगाथा काल की रचनाओं में किस रस की प्रधानता थी? तो आपको यही उत्तर टिक करना है, वीर रस की प्रधानता थी। फिर एक प्रश्न है, वीरगाथा काल का नामकरण किसने किया? तो वीरगाथा काल का नामकरण याद रखिएगा आप लोग, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नामकरण किया था। तो बच्चों, इसी तरह के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे और आपको सही ऑप्शन पर टिक करना होगा। तो वीरगाथा काल से संबंधित आपको सभी कवियों के नाम पता होने चाहिए, उनकी रचनाओं के नाम पता होने चाहिए, किस रस की प्रधानता होती थी, वीरगाथा काल का नामकरण किसने किया था, उसकी काल की अवधि कितनी थी, यानी किस ईस्वी से किस ईस्वी तक था।
तो यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इस वीडियो को आपने देख लिया है, एक आपको रिवीजन के काम आएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो टारगेट हिंदी 360 को अभी सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम भक्तिकाल और उसके प्रसिद्ध संत कवियों की चर्चा करेंगे।